जय हिंद। मैं नितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका नॉलेज की नई दुनिया में। तो कहा जाता है पराधीन सपने सुख नाही, जो किसी के अधीन होता है वो सुख को महसूस नहीं कर सकता। राज्य अपना हो लेकिन स्वराज्य ना हो तो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। पिंजड़ों की तपिश या गुलामी का बंधन वही जान सकता है जो जंजीरों में जकड़ा गया हो, या वो पंछी जो पिंजड़ों में रहा हो वो जान सकता है कि पराधीन होने का दुख क्या होता है। रामचरितमानस में लिखा गया है, पराधीन सपने सुख नहीं। तो स्वराज की अगर बात आती है तो स्वराज के बारे में आपको कुछ बताऊं, उसके लिए आपको कुछ प्राइमरी बातें याद रखनी हैं। स्वराज शब्द की बात आती है तो स्वराज शब्द जो था सबसे पहले प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इन्होंने लिखी है और इन्होंने कहा था स्वदेशी राज्य विदेशी राज्य से हमेशा अच्छा होता है, वेदों की ओर लौटो, ये कहने वाले थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी आर्य समाज की। यह आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब करी थी, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ये आप बताइएगा। तो सर्वप्रथम की जब बात आती है तो आप याद रखेंगे स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट अगर आपको याद रखना है वो याद रखना है कि कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। कांग्रेस के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपको रिमेंबर करा देता हूँ कि 1885 में एलन ऑक्टन ह्यूम के द्वारा गवर्नर डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस कांग्रेस में 1906 का जो अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, वहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था कांग्रेस के अंतर्गत। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर कुछ नहीं जानते तो आपको बता दूं, दादा भाई नौरोजी जो है भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहे जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। ब्रिटिश असेंबली में चुने जाने वाले भी प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने भारत में सबसे पहले संपत्ति के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और किस पुस्तक में ये सिद्धांत दिया था, ये जवाब आप बताइएगा, आपके दिमाग का टेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो कांग्रेस के अंतर्गत सबसे पहले जब बात आएगी स्वराज शब्द की तो प्रयोग करने वाले कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। फिर आपको पहुंचना है 1916 में। कांग्रेस का ये अधिवेशन लखनऊ में हो रहा होगा। एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता होता है और वहीं पर एक गर्म दल का नेता होते हैं जिन्हें हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा था 1916 में, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। अब देखिए 3 स्वराज आप तक पहुँच चुके हैं। एक स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता दयानंद सरस्वती, कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले कौन, दादा भाई नौरोजी, और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहने वाले कौन थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। 1916 से आगे बढ़ जाइए तो आपको 1923 याद रखना पड़ेगा। एक स्वराज पार्टी बनाई गई थी और उस स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा। चितरंजन दास को इन शॉर्ट में कहीं कहीं CR दास लिख देता है, तो ध्यान रखेंगे। तो स्वराज पार्टी जब गठित होने की बात आएगी तो 1923 में गठित हुई थी। मोतीलाल नेहरू के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ये आप बताइएगा। उसके बाद चितरंजन दास की बात करें तो चितरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। और ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ चितरंजन दास से, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ना वो कहाँ पर है, ये आप बताइएगा। तो उसके बाद स्वराज की जब बात आएगी तो आपको याद रखना है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। महाराष्ट्र में फैजपुर स्थान पड़ता है, वहाँ पे कांग्रेस का 1937 में अधिवेशन हुआ था। और ख़ास बात जानते हैं क्या थी, खास बात इस अधिवेशन की ये थी कि ये अधिवेशन जो था वो गांव में हुआ था। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए एकमात्र ये गांव में हुआ अधिवेशन था फैजपुर, और यहीं पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो स्वराज के बारे में इतनी जानकारी जो है ना आपके पास हमेशा होना चाहिए। इनसे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे इसी प्रकार से पुटअप किए जाएंगे कि स्वराज शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, स्वदेशी राज्य विदेशी राज्य से हमेशा अच्छा होता है, ये कहने वाले कौन थे। तो आपका आंसर बनना चाहिए दयानंद सरस्वती। सबसे पहले
कांग्रेस में किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया? आपके दिमाग में दादा भाई नौरोजी आने चाहिए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहने वाले कौन थे? तब आपके पास फटाक से जवाब होना चाहिए था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और सही भी है, स्वराज्य अगर आपका है तो अच्छा है। उसके बाद में आपको स्वराज पार्टी याद रखना है, 1923 में गठित हुई थी मोतीलाल और चितरंजन दास के द्वारा। उसके बाद आपको फैजपुर अधिवेशन के बारे में याद रखना है, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो इतने क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।